कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के। कनाडा में आते हैं और आपको अगर आप बीमार हो जाते हैं यहाँ पर आकर, प्राइवेट क्लिनिक तो है नहीं, तो वो फिर इमरजेंसी में चले जाते। वो जानबूझ के आपको 6-7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे वेट कराएंगे। 6-6, 5-5 स्टंट डालकर हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल गए, 4 दिनों में जनाब अपने काम पर वापस चले गए। स्टंट डलवा। स्ट्रोक हो गया, आपको एयरलिफ्ट करेंगे। आपको अगर एयरलिफ्ट करना पड़ेगा तो एयरलिफ्ट करके भी ले जाएंगे। जो एम्बुलेंस को कितनी बार घर बुलाना पड़ता था, एम्बुलेंस वाले नहीं लेकर जाते थे ना। मैंने कभी किधर सर मारूं, किस दीवार पे, इधर मारूं कि उधर मारूं। बोलते हैं, कहते हैं कि जी डॉक्टर देखता नहीं है, पूछता नहीं है। ठीक है, कहते हैं यूएस का तो हेल्थ केयर सिस्टम है ही नहीं, वहाँ पे तो आपको फ्री हेल्थ है ही नहीं। वहाँ पे तो आप जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी आपको इंश्योरेंस के थ्रू हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, वरना तो आप जो लोग वैसे जाते हैं उनके पास तो हेल्थ केयर है ही नहीं, बाय करनी पड़ती है पॉलिसीज। बोल रहा हूँ जानबूझ के वेट कराएंगे तो वो आपको सुबह तक वेट कराएंगे ही कराएंगे। मिसकंसेप्शंस भी हैं, परसेप्शन भी है। जो लोग न्यू फैमिलीज कनाडा में आती हैं या स्टूडेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं। अभी एक लड़का है रामेल, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही इंटेलिजेंट, बड़ा ही हार्ड वर्किंग। अभी मैं इतने ज़्यादा लड़कों से, लोगों से ज़्यादा इंप्रेस नहीं होता, लेकिन बहुत ही मेहनती बच्चा है। मेरी उससे अक्सर बातचीत होती है। विंडसर के अंदर रह रहा है, तो उससे भी बात हो रही थी। तो मेडिकल के हेल्थ सिस्टम के हिसाब से बात हो रही थी, तो मैं उसको थोड़ा गाइड कर रहा था। तो मैंने जो है वो वहाँ से फिर मुझे आया कि मैं चलो जो मैंने उसे गाइड किया मैं एक वीडियो बना दूँ, तो ताकि सारों की हेल्प हो जाए। तो एक मिसकंसेप्शन है कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर। जो फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, वेदर फ्लक्चुएट होता है, ठंड आ जाती है, गर्मी आ जाती है, कोल्ड एंड फ्लू होता है, उनको समझ नहीं आती। जनाब 8-8 घंटे हॉस्पिटल्स में उनको बैठना पड़ता है। उनको समझ नहीं आती कि भाई कनाडा आके ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम, और फिर लोग कहते हैं जी यूएस का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है। तो मैंने कहा एक मैं वीडियो डिटेल में इसके ऊपर बना देता हूँ ताकि आप सब लोगों को जो है वो समझ लग जाए। देखें, बात ये है कि यहाँ पर जब आप कनाडा में आएंगे तो आप जो हैं, लोगों का गला भी ख़राब होता है, कोल्ड एंड फ्लू भी होता है। आपको जो है वो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स नहीं मिलेंगी। तो लोग, क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है कि एक कल्चर है कि जैसे ही बच्चा बीमार हुआ, नज़ला ज़ुकाम खांसी हुई, हमने डॉक्टर के जाना है, तो और फिर डॉक्टर ने आगे से एंटीबायोटिक भी देनी है। तो उस माइंडसेट के साथ हम कनाडा में आ जाते हैं और उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि हम डॉक्टरों के भी चले जाते हैं। अब यहाँ पे कनाडा के अंदर प्राइवेट क्लिनिक्स नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। यहाँ पर प्राइवेट क्लिनिक्स नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं है। यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट के क्लिनिक्स हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट सिस्टम नहीं है कि रात के 9 बजे भी डॉक्टर बैठे होंगे, 10 बजे भी बैठे होंगे, 8 बजे भी बैठे होंगे, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी होती है, बाकी डॉक्टरों का आपको अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ता है आपका अपने फैमिली डॉक्टर के पास। फर्दर जाने से पहले मैं आपको ये बात कर दूँ कि एक चीज़ जहन में रखिएगा कि एक होती है वायरल इन्फेक्शन, एक होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यहाँ पे डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक इसलिए नहीं देते हैं कि देखें, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ लग जाए। देखें, जब आपको पाकिस्तान के अंदर कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होगा कि आप मेडिसिन लेंगे पाकिस्तान के अंदर, एंटीबायोटिक्स लेंगे, आपको आराम आ जाता है। कई बार आपको 10 दिन तक आराम नहीं आता और 10 दिन बाद आप ठीक हो जाते हैं। मोस्ट लाइकली वो आपको वायरल इन्फेक्शन होती है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। जब बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है तो फिर आपको जो है वो एंटीबायोटिक्स लेनी होती हैं। वायरल इन्फेक्शन होगी, वायरस है आपकी बॉडी के अंदर, तो फिर आपको जो है वो कुछ भी नहीं लेना। आपको जिस तरह पाकिस्तान में पैनाडोल डिस्प्रिन है, इस तरह यहाँ पे टाइलेंट एडविल है, आपको वो लेना है। इम्यून सिस्टम आपका फाइट करता है अगेंस्ट द वायरस और आप 10-15 दिन के बाद ठीक हो जाते हैं। नाउ अब साल में 1 या 2 बार भी नहीं, मैं कहूँगा 5 सालों में 2-3 बार ही लोगों को जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती होगी। बाकी सारी टाइम जो आप लोग पाकिस्तान जाते हैं और जो आप 10 दिन लग जाते हैं बाज़ दफ़ा ठीक होने में, बाज़ दफ़ा 3 दिनों में ठीक हो जाते हैं, वो असल में क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन जितनी मर्जी आप एंटीबायोटिक्स ले लें अपने टाइम से ही जाती है। तो बेसिकली आप फजूल में ही एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं। ठीक है, आपको कोई फ़ायदा नहीं उसका हो रहा होता। आपकी एंड ऑफ द डे आपकी अपनी बॉडी इम्यून सिस्टम ही फाइट करके वायरस से आप ठीक होते हैं 10-15 दिन के बाद। तो जहाँ पर तो वायरल इन्फेक्शन, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो देखें फिर आपको जो है वो बुखार आपका रहेगा, टूटेगा नहीं, उतरेगा नहीं आपका बुखार ना, तो वो रहेगा। ये एक फीवर ये इसकी एक सिम्टम समझ लें, निशानी एक ये भी है कि आपका जो है वो बुखार उतर ही नहीं रहा। इसका मतलब है आपको मे बी बैक्टीरियल है। और अगर आपको वायरल है तो आप टाइलेंटोल लेंगे, एडविल लेंगे या पाकिस्तान के हिसाब से पैनाडोल लेंगे तो टूट जाएगा, रात को फिर चढ़ जाएगा। दैट शोज़ कि आपको वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो इस चीज़ को जहन में रखकर मैं आपसे आगे बात करूँगा कि जब आप कनाडा में आते हैं और आपको अगर आप बीमार हो जाते हैं यहाँ पर आकर
होता क्या है, न्यू फैमिलीज़ हैं, न्यू इमिग्रेंट्स हैं, उनको समझ नहीं लग रही होती। वो करते क्या हैं कि वो थोड़ा सा बच्चा बीमार हुआ या ख़ुद बीमार हुए या नज़ला आ गया, खांसी आ गई, ठीक है, तो वो अब क्योंकि यहाँ पर वो तो है नहीं, प्राइवेट क्लिनिक्स तो है नहीं, तो वो फिर एमरजेंसी में चले जाते हैं। एमरजेंसी वाले क्या करते हैं कि उनको पता होता है कि भाई इसको ये खांसी है, मौसम चेंज हुआ है, आकर यहाँ पर बच्चे बैठ गए हैं फैमिली, वो जानबूझ के आपको 6-7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे वेट कराएंगे। आप रात 8 बजे जाएंगे, सुबह 6 बजे आपकी बारी आएगी, तब तक बच्चा आपका वैसे ही ठीक हो गया होगा, और जब बारी आएगी तो वो आपसे कहेंगे कि भाई ठीक है घर जाओ, कुछ भी नहीं है, टाइलेनॉल लो, एडविल लो, पानी पियो। लोगों की परसेप्शन ये बन जाती है कि यार ये तो बड़ा घटिया सिस्टम है कनाडा का, भाई यहाँ पे तो वेटिंग टाइम की बात नहीं है इतने। अब हम भी जाते हैं क्लिनिक्स पर, सारे जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे न्यू इमिग्रेंट्स ज़्यादा बैठे होते हैं, और वो सारे इमरजेंसी वार्ड के अंदर बैठे होते हैं, कोल्ड एंड फ्लू वाले, बुखार वाले, किसी को टाउनसिल्स है तो उधर जाकर बैठ गया, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो आपको 7-8 घंटे, 9 घंटे बिठाएंगे और आपका कुछ भी नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये कोई इमरजेंसी नहीं है। और दूसरी बात, आपको कोई वो एंटीबायोटिक्स भी नहीं लिख कर देंगे। एंटीबायोटिक्स में भी वो कहेंगे भाई नॉर्मल क्लिनिक पे जाओ, सुबह या 2 दिन बाद, अगर सैटरडे संडे छुट्टियों को आ गया तो मंडे को चले जाओ, एंटीबायोटिक्स लिखनी है तो लिख दो, वो आपको एंटीबायोटिक्स तक भी नहीं देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये इस वजह से लोग समझते हैं कि मेडिकल सिस्टम अच्छा नहीं है। मेडिकल सिस्टम अच्छे की बात नहीं है, हम लोगों को आदत पड़ गई हुई है कि ऑन द स्पॉट, हल्का सा गला ख़राब हुआ, खांसी की दवाई लेने डॉक्टर के पास जाना है हमने। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपकी वायरल इन्फेक्शन होती है, आपको कुछ भी नहीं करना, घर बैठ के पानी पीना है, एडविल खानी है, टाइलेनॉल खाना है, दैट्स इट, ठीक है। मुझे टॉन्सिलाइटिस का बहुत इशू है, रहता था, पाकिस्तान में ड्रिपें भी लगती थी, सारा कुछ होता था। इंग्लैंड इतने साल में रहा, मुझे कभी नहीं हुआ, ठीक है। मैं कनाडा रह रहा हूँ, मुझे कभी टॉन्सिलाइटिस का इशू नहीं हुआ, कभी एंटीबायोटिक्स नहीं मुझे लेनी पड़ी इतने सालों में। तो कहने का मतलब है कि देखें, आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ, हाँ, जहाँ पे रियल इमरजेंसी है, रियल इमरजेंसी क्या होती है कि किसी को हार्ट अटैक आ गया है, किसी को स्ट्रोक हो गया है, किसी को वहाँ पर वो आपको एयरलिफ्ट भी उनको करना पड़ेगा, वो आपको करेंगे, ठीक है। वहाँ पे कितने लोग यहाँ पर आपको मिलते हैं कि जो 8-8, 6-6, 5-5 स्टंट डालकर हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल गए, 4 दिनों में जनाब अपने काम पर वापस चले गए स्टंट डलवा के, ठीक है। तो वो जहाँ पे मेडिकल चाहिए वहाँ पे मेडिकल है। स्ट्रोक हो गया, आपको एयरलिफ्ट करेंगे, आपको अगर एयरलिफ्ट करना पड़ेगा तो एयरलिफ्ट करके भी ले जाएंगे, जो करना पड़ेगा उनको वो करेंगे। तो इस चीज़ को समझें कि जो रियल इमरजेंसी होगी वहाँ वो सिस्टम, ये वो तो आपको देखेगा। कुछ ट्रांसप्लांट होना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने हैं, लीवर किडनी फेलियर है, ठीक है, डायलिसिस है, इस तरह के ऑर्गन, तो वो ऑर्गन का वेट करने के लिए हो सकता है साल लग जाए, 2 साल लग जाए, क्योंकि वो ऑर्गन कहीं से आएगा तो आपको मिलेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस पर आपका वेट टाइम लग जाता है। अदरवाइज जो है ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। आप अगर नॉर्मल बीमार हैं, वो लोग उसको क्या होता है, न्यू इमिग्रेंट वो फिर वीडियोस बनाते हैं, अपने रिलेटिव्स को कहते हैं कि जी ये तो कोई सिस्टम नहीं है, हम हॉस्पिटल गए, इतनी देर बैठे, तो उनको 5-6 साल लग जाते हैं सिस्टम समझने में, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ लगती है। हम लोगों से भी ये गलतियाँ हुई हैं, बहुत सारे लोग हैं वो इस तरह करते हैं कि वो चले जाते हैं, फिर गालियाँ भी निकालते हैं, कहते हैं कि जी डॉक्टर देखता नहीं है, पूछता नहीं है, ठीक है। अब ये मेरी फिंगर क्रैक हो गई थी जब मैं लंदन में होता था, ठीक है, तो वहाँ पर मेरा 3 दिन तक मेरी सर्जरी नहीं हुई थी, 3 दिन तक मेरी सर्जरी उन्होंने नहीं की थी, ठीक है। हालांकि ओपन वुंड था और उसमें 3 फ्रैक्चर थे और पूरा मेरा ये फिंगर ओपन हो गई थी, बोन्स बाहर निकल आई थी, ठीक है। तो उन्होंने 3 दिन तक सर्जरी नहीं की, पेन किलर लगाते रहे, उन्होंने जब करनी थी तभी की, जब डॉक्टर आ गया, सर्जन आ गया, ठीक है। तो वो देखते हैं एमरजेंसी, कि भाई एमरजेंसी किसको रियल एमरजेंसी है। तो अगर आप तो जितने भी लोग यहाँ पर कनाडा में आते हैं, न्यू इमिग्रेंट्स हैं, वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है, आप एडविल लें, आप टाइलेनॉल लें, वो बच्चों की भी आती है। मोस्ट लाइकली जो है वो आपको वायरल इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होती। वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी तो 4-5-6 दिन के बाद भी अगर आपका बुखार ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन स्टॉप आपको बुखार रह रहा है, तो फिर आप क्या करें कि आप डॉक्टर के पास चले जाएं, वो भी इमरजेंसी में नहीं, क्लिनिक पे जाएं, जो आपने फैमिली डॉक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, उनके पास जाएं और उनको जाकर बताएं। वो आपको कहेगा कि जी ठीक है, आप जो हो वो देखेगा, कान चेक करेगा, गला चेक करेगा, अगर उसे फील होगा कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब वो आपको एंटीबायोटिक दे देगा, अदरवाइज़ वो आपको घर भेज देगा बगैर कुछ दिए, ठीक है। तो इसलिए कनाडा के सिस्टम को, मेडिकल सिस्टम को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है, माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हर बार आपको एंटीबायोटिक्स नहीं चाहिए होती। तो यहाँ पर जिस तरह मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मैंने इंग्लैंड, लंदन के अंदर मैं 11 साल रहा, मैंने 11 सालों में एक बार भी उधर एंटीबायोटिक नहीं खाई।
इसी तरह कनाडा आए मुझे बहुत साल हो गए हैं, मैंने कभी यहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं खाई, ठीक है। बीमार मैं हूँ, एंटीबायोटिक नहीं खाई, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। खुद ब खुद अब ठीक होते हैं। कोरोना वायरस हुआ था, हम सारी फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे बीमार हुए थे, ठीक है। रोने वाली हालत हो गई थी, आंसुओं से रोना आता था। 7वें 8वें दिन 9वें दिन समझ नहीं आती थी। एम्बुलेंस को कितनी बार घर बुलाना पड़ता था, एम्बुलेंस वाले नहीं लेकर जाते थे। ये हुआ, मेरे साथ हुआ, मैंने एम्बुलेंस वालों की मैंने मिन्नतें तरले कर दिए थे कि भाई मुझे ले जाओ, भाई हॉस्पिटल ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं लेके जाना। मैंने कहा अभी किधर सर मारूं, किस दीवार पे, इधर मारूं कि उधर मारूं। उन्होंने कहा भाई पानी पियो, पानी पियो, सांस नहीं आ रहा, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, पानी पियो, एडविल खाओ, टाइलेनॉल खाओ, दैट्स इट। ये उन्होंने बोला था कोरोना वायरस के, और वो जो पीक पे था कोरोना वायरस, मैं तब की बात कर रहा हूँ। और मैं 8वें दिन में खड़ा हो गया था, ठीक हो गया था। तो कहने का मतलब है कि ये माइंडसेट थोड़ा आपको चेंज करना है, सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए वायरल इन्फेक्शंस में हॉस्पिटल जाएंगे, आपको वो जानबूझ के वेट कराएंगे। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, जानबूझ के वेट कराएंगे, आप ट्राई कर लें, ठीक है। उसकी रीज़न होती है, वो कहते हैं कि भाई जो लोग डिज़र्व करते हैं, जिनको रियल इमरजेंसी है, वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड्स के अंदर आए ना। बच्चों को बीमार है, खांसी है, तो आप इमरजेंसी में क्यों आ रहे हो? तो वो आपको सुबह तक वेट कराएंगे ही कराएंगे, ये बात आप जहन में रखें। तो इसलिए जो भी न्यू इमिग्रेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, आप लोग टाइलेनॉल, एडविल, पाकिस्तान से एंटीबायोटिक्स आपको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गला ख़राब है, जोहर जुशांदा आपको यहाँ पर हर जगह से मिल जाता है, करची का, वो जोहर जुशांदा पी लें। और उसके बाद पाकिस्तान से पैनाडोल है तो ठीक है, अदरवाइज़ एडविल और टाइलेनॉल ये बहुत अच्छा काम करती है। ये दोनों, एडविल आइब्रूफिन होती है और साथ टाइलेनॉल, ये आप रख लें। उसके अंदर नाइट आती है, टाइलेनॉल नाइट आएगी, एडविल नाइट आएगी, साइनस की आएगी। तो इस तरह करके डिफरेंट हैं, वो ले लें आप, काउंटर से आपको मिल जाएंगी। जिन लोगों का गला ख़राब है वो एस्प्रिन के गरारे कर लें, पाकिस्तान में कहते हैं डिस्प्रिन के गरारे कर लो। एस्प्रिन से इन्फ्लेशन आपकी गले की कम हो जाती है, तो एस्प्रिन के गरारे कर लें सर्दियों के अंदर, ठीक है। गरारे करते हुए, गार्गल करते हुए थोड़ा सा पानी को ऐसे करके पी भी जाएँ तो आपका जो है इन्फ्लेशन कम हो जाएगी गले की। तो इतना ही आपने करना है, इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं करना। आपको 5 दिन लग जाएँ, 6 दिन लग जाएँ, आपका फ्लू 6 दिन छोड़ें यार, 15-15 दिन लग जाते हैं। 15 मेरे अपने घर के अंदर मैं भी 15 दिन में जो हूँ, वो जब सीज़न चेंज होता है, कभी फ्लू हो जाता है, कभी खांसी आ जाती है, कभी रेशा गले में आता है, तो 15 दिन लग जाते हैं, 13 दिन लग जाते हैं। कुछ नहीं, उसी तरह काम होता है, कोई छुट्टी भी नहीं करता, सारे काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइलेनॉल खा लें, आपका बुखार उतर जाएगा, एज लॉन्ग एज आपका बुखार उतर रहा है। अगर आपका फीवर नहीं उतर रहा, नॉन स्टॉप आपको फीवर है, तो फिर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, नाउ यू नीड एंटीबायोटिक। फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक लिख देगा। इमरजेंसी में हॉस्पिटल तब भी ना जाएं, हॉस्पिटल तब भी ना आप जाएं, ठीक है, क्योंकि वो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये केस एमरजेंसी। देखिए, मैं यूँ समझूंगा कि इमरजेंसी में हॉस्पिटल आपने तब जाना जब लाइफ थ्रेटनिंग आपको इशू है। लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, दांत की पेन है, आपने हॉस्पिटल नहीं जाना। आपको सांस नहीं आ रहा क्योंकि आपका गला बंद हुआ है, आपकी आवाज़ बंद हो गई है, निकल नहीं रही बाहर, आपने नहीं जाना हॉस्पिटल, ठीक है। आपने जो है वो, इवन दो, अब लंदन में मेरा एक दोस्त था, उसका ये नोज़ फ्रैक्चर हो गया, किसी ने पंच किया, उसका नोज़ फ्रैक्चर हो गया, उसकी 6 महीने के बाद सर्जरी आई। 6 महीने के बाद उसकी रीज़न क्या है कि उन्होंने कहा भाई नोज़ की बोन तो उन्होंने इनप्लेस कर दी, लेकिन उसको सर्जरी करने के लिए, ठीक है, उन्होंने कहा हम 6 महीने का टाइम देंगे। रीज़न क्या है कि भाई और बड़े इमरजेंसी के केसेस हैं, ये इमरजेंसी नहीं है, लाइफ थ्रेट, नोज़ कभी भी फिक्स हो सकती है। तो इसको इस तरीके से आप देखें, तो काइंडली इस चीज़ को समझें। यहाँ पर वो रामेल से मेरी बात हो रही थी, लड़के से, अभी रिसेंटली आया, तो उसने भी बताया कि यार आप ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं है मेडिकल हेल्थ सिस्टम को लेकर, यही है कि जी बहुत बुरा हेल्थ सिस्टम है। तो नहीं, मैं तो इसलिए मैंने कहा मैं ये वीडियो छोटी सी बना दूं, तो बिल्कुल बुरा हेल्थ सिस्टम नहीं है। जहाँ पे रियल इमरजेंसी होगी वहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते किस तरीके से यहाँ पर सारा मेडिकल फ्री है, किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट मिलती है, आपको जो है वो कैसी फैसिलिटी मिलती है। हार्ट अटैक आपको आ गया, स्ट्रोक हो गया, आपको पैरालिसिस हो गया, कुछ भी आपका इशू है, देखें आपको कैसे वो सपोर्ट करेंगे और किस तरीके से आपको एयरलिफ्ट कर लेंगे। आपको विद इन लाइक सेम डे, विद इन फ्यू आवर्स आपकी सर्जरी भी परफॉर्म हो जाएगी, तो सब कुछ हो जाएगा आपका। तो जो यूएस से कंप्लेन करते हैं, यूएस का तो हेल्थ केयर सिस्टम है ही नहीं, वहाँ पे तो आपको फ्री हेल्थ है ही नहीं, वहाँ पे तो आप जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी आपको इंश्योरेंस के थ्रू हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, वरना तो आप जो लोग वैसे जाते हैं उनके पास तो हेल्थ केयर है ही नहीं, बाय करनी पड़ती है पॉलिसीज़। तो यहाँ पर फ्री है कंप्लीट हेल्थ केयर, और यूके का हेल्थ केयर इससे भी अच्छा है। तो इस वीडियो को शेयर करें लोगों के साथ, और ताकि ना बहुत सारी न्यू फैमिलीज जो हैं, ये मिसकंसेप्शन जो है वो दूर हो हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर। तो ऐसा बुरा यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है जो लोग समझते हैं।